भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका बच्चा है वो आपकी बात नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी भी जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर जो हमारा बच्चा है वो आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि हमारा जो बच्चा है वो एक भी नहीं पढ़ता। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता वो पढ़ेगा। देखिए, अगर आपका बच्चा है, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो बाकी कामों में तो वो आगे है, मतलब बाकी काम करेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है ना तो पढ़ाई से दूर भागता है। ठीक, काम बिल्कुल नहीं करता। जब उसको आप बैठाते हो कि चलो पढ़ लो तो दूसरी चीज़ें करने लगेगा, लेकिन पढ़ता भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ना तो वो तुरंत आपको उठ के अपने बिस्तर पे जाएगा और पढ़ने लगेगा कॉपी किताब लेके। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है उसमें क्या होता है, लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक, तो जब गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, जब गुरुदेव की कथा में लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद गुरुदेव को क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक, तो जब गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। क्या थी? बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की केवल सेम मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने क्या बताया, जब गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा नंबर से पास होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके उसको घर में किया वो उपाय, और जैसे उन्होंने जाके घर में उपाय किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था वो पत्र था गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। जो हमारा लड़का था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था वो पढ़ने लगा है, उसका जो मन बाकी चीज़ों में लगता था वहाँ से हट के पढ़ाई की ओर आ गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका मन एक बार में ही, मतलब मन पढ़ने का करने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। किसका उपाय है? पान के पत्ते का उपाय। ठीक, अब पान के पत्ते से आपको करना क्या है, ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है सबसे पहले। ठीक, अब आपको क्या लेना है, आपको एक लेना है क्या, हरा पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आज जब आप पान का पत्ता लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कहीं से भी कटा फटा या कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक, उसके साथ आपको क्या करना है, उसमें आपको शहद का लेपन लगा देना है। क्या मतलब, एक साइड आपको क्या करना है, शहद का पूरा लेप कर देना है। ठीक, अब एक साइड पान के पत्ते में आपके यहाँ शहद हो गई। अब उसको अपने बच्चे को दीजिए और सीधा सीधा शिव मंदिर भेजिए। जैसे ही शिव मंदिर पहुँचता है उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे तो उसको बोलिएगा कि कौन सा, तुमरुका माता का नाम लेके, कौन सा, तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, वो पान का पत्ता शिवलिंग पे अर्पित कर दे। तुमरुका माता का नाम ध्यान से सुनिएगा, उसको बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप वो जो है उसने लिया है वो चुपचाप अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता पान के पत्ते से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, अति प्रसन्न होती हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका जो बुद्धि है उसका विकास होने लगेगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम दूसरे उपाय की ओर चलते हैं वो माता पिता को करना है अपने बच्चे के लिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनका मन उपाय में या पूजा पाठ में तो लगता नहीं, तो जो माता पिता हैं वो उपाय कर रहे हैं। अब देखिए करेंगे कैसे।
इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल किसी का भी हो सकता है, गुड़हल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, जो आपका मन हो वो आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपको अपने घर में ही उपाय करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आपको घर में करना है, अपने ही घर में करना है। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आपको माता सरस्वती को मतलब अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो वगैरह नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, वहाँ से ख़रीद के लाइए और माता सरस्वती की स्थापना अपने घर में करिए। ठीक, कर लिए। अब करने के बाद आपको क्या करना है, माता सरस्वती को शाम के वक्त जब आपके घर में शाम की पूजा होती है तो आपको फूल अर्पित करना है। जैसे ही माता सरस्वती को आप अपना फूल अर्पित करेंगे वो, ठीक, तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, और रख के चुपचाप अपने काम में लग जाइए। काम में लग गए। काम में लगने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आपका बच्चा जब सो जाए, खाना पीना खा के उस रात सो जाए, तो जब सो जाए तो आपको क्या करना है, आपको वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे आपको 2 बार फेर देना है। कितनी बार? 2 बार, माता सरस्वती का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय से माता सरस्वती उसके दिमाग में स्वयं मतलब प्रवेश कर जाती है और उसका जो दिमाग है जो बाकी चीज़ों में लगता है वहाँ से न लग के शुद्ध पूरा का पूरा पढ़ाई में लगने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको चाहिए, ये भी बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और इसमें 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो 1 लोटा जल ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो काहे कि में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव साफ साफ बोलते हैं कि आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में लेने के बाद जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब बाहर का नहीं होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो खाली लोटा लेते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना। ठीक, अब देखिए क्या करना है, ले लिया और उसमें आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और ये लेके शिव मंदिर पहुंच जाइए। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको शिव मंदिर जाना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो आपको चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने उपाय करके देखिए, आपका बच्चा क्लास में टॉप करेगा।